हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूँ और आज का जो ये वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू होने जा रहा है, जिसमें कि हम कोलमैन के सनडोम सीरीज़ के टेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानेंगे, ताकि आपको इस टेंट को ख़रीदने से पहले पता चले कि ये टेंट आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। कोलमैन सीरीज़ के जितने भी टेंट हैं वो सभी डोम शेप में आते हैं। इसके अलावा ये सभी टेंट्स 3 सीज़न टेंट हैं और इन सभी में आपको पार्शली डबल लेयरिंग मिलती है। पार्शली डबल लेयर का मतलब ये है कि जो दूसरे टेंट्स होते हैं उनमें जनरली जो रेन फ्लाई शीट है वो पूरी तरह से टेंट को यहाँ तक पूरा कवर करती है, जबकि इसमें ये इसी लेवल पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधा आधा कवर करता है। ये चीज़ विंटर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि विंटर्स में जब ठंडी हवाएं इस इनर कैनोपी को छूती है तो अंदर आप होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है, तो इस वजह से इनसाइड में कंडेंसेशन की वजह से पानी की बूंदें बनती है, जो कि आपके जो भी ज़रूरी गैजेट्स होते हैं या आपके कपड़े स्लीपिंग बैग को गीला कर देते हैं। कोलमैन के सनडोम सीरीज़ के जो भी टेंट्स हैं वो बेसिकली 2, 3, 4 और 6 पर्सन कैपेसिटी वेरिएंट्स में आते हैं। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं वो कोलमैन का सनडोम 3% कैपेसिटी वेरिएंट है। हालांकि जो इसकी कैपेसिटी है वो वेबसाइट पर मेंशन की गई है 3%, बट ये डिपेंड करती है कि आप इस टेंट को किस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शियल ट्रैकिंग के दौरान जब ट्रैकर्स आते हैं तो उनको पर्सनल स्पेस का इशू रहता है, साथ में इसमें बाहर सामान रखने के लिए स्टोरेज एरिया नहीं है, तो सारा सामान अंदर रखना पड़ता है, तो उस केस में इसमें सिर्फ 3 ही लोग आएंगे। पर अगर आप इस टेंट को अपनी फैमिली के लिए या दोस्तों के साथ जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में इसमें 5 लोग या 4 लोग तो आराम से आ सकते हैं। सनडोम सीरीज़ के जो भी टेंट्स हैं उसमें जो एकमात्र डिफरेंस है वो है इनके डायमेंशन। जो ये 3% टेंट है उसकी डायमेंशन है 7 बाई 7, मतलब ये कि 7 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा, जबकि जो इसके 2, 4 और 6% वेरिएंट्स हैं उनकी डायमेंशन यहाँ पर लिखी है। 7 बाई 7 फीट की जो आपको लिविंग स्पेस मिलता है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90% के जो भी ट्रैकर्स होते हैं उनको एकोमोडेट कर सकता है। हालांकि कुछ लोग जो इससे भी हाइट में लंबे होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको कोलमैन के सनडोम सीरीज़ के टेंट में इस तरह के फाइबर ग्लास पोल्स मिलते हैं जो कि 8.5 मिलीमीटर थिकनेस के हैं। ये स्ट्रॉन्ग तो है बट इनकी कुछ लिमिटेशन होती है और ये थोड़े हैवी होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम DAC एल्यूमिनियम पोल्स को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट, होलो और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जनरली जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स वाले टेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। सनडोम सीरीज़ के टेंट्स को बनाने में जो भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे पहले आता है इसका ग्राउंड शीट, जिसे बनाने के लिए 1000 डेनियर पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। 1000 डेनियर वाले पॉलीएथिलीन का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है और उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जनरली जो भी टेंट होते हैं वो नीचे इसी के ऊपर लैंड करते हैं और टेंट ज़्यादातर नीचे से ही फटता है। उसके बाद बात करें इसके इनर कैनोपी की, जो कि ग्राउंड शीट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इनर कैनोपी को भी पॉलिस्टर और मैश फैब्रिक से जोड़कर बनाया गया है। इनर फैब्रिक के लिए जो पॉलिस्टर यूज़ होता है उसमें 68 डेनियर के टैफेटा पॉलिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके रेन फ्लाई ऑनिंग की या आउटर कैनोपी या रेन फ्लाई की, तो ये भी 68 डेनियर वाले टैफेटा पॉलिस्टर से ही बना है। इस टेंट की जो बनावट है उसके लिए कोलमैन एक स्पेशल टर्म या फिर एक ट्रेडमार्क टर्म यूज़ करता है, जो कि इनका अपना रजिस्टर्ड या पेटेंटेड टर्म है, जिसे ये वेदर टैग सिस्टम कहते हैं। वेदर टैग सिस्टम का मतलब क्या है तो आपको बता देता हूँ कि जो ये इनर कैनोपी है और ये जो ग्राउंड शीट है, यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो जहाँ पर इसे जोड़ा गया है तो वहाँ पर आपको सिलाई नहीं दिखेगी। इसे ये लोग इन्वर्टेड सीम भी कहते हैं। ये चीज़ इसमें इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें जो आउटर रेन फ्लाई है वो प्रॉपरली टेंट को कवर नहीं करती है, जिस वजह से अगर यहाँ पर पानी लगेगा तो वो सिलाई के ज़रिए अंदर जा सकता है। तो इस वजह से इन्होंने इसकी जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ उल्टा किया है। इसके अलावा जो भी इसके मटेरियल है, चाहे वो ग्राउंड शीट हो, चाहे इनर कैनोपी हो या फिर रेन फ्लाई हो, ये सभी के सभी फायर रिटार्डेंट से ट्रीटेड है, मतलब इनके ऊपर एक सोल्यूशन लगी है जो कि इस टेंट को ओवरऑल फायर रिटार्डेंट या फिर फायर प्रूफ बनाती है। हालांकि आपने इनको बॉनफायर से बचाना है, क्योंकि अगर चिंगारियाँ लगेगी तो इसमें
छेद होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इसकी वाटर प्रूफिंग की बात करें तो पूरे टेंट के फैब्रिक को एक कोटिंग चढ़ाई गई है, जिसका मतलब ये है कि ये 600 मिलीमीटर तक की जो बारिश होती है उसको अंदर आने से रोक सकती है। अगर देखा जाए तो 600 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा होता है और पहाड़ों पे तो इतनी बारिश कभी नहीं होती है, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें इसके लिविंग स्पेस की तो इसमें सबसे ख़ास है इसका डी शेप डोर, जिसमें कि आपको मैश विंडो मिलता है। ये मैश विंडो ओवरऑल अगर आप पूरे टेंट को देखें तो यहाँ पर इधर और इस साइड में आपको मैश विंडोज़ मिलती हैं, और इसके अलावा इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पर पीछे टेंट में आपको एक और एक मैश विंडो मिलता है, और यहाँ नीचे मैश विंडो मिलता है। तो बेसिकली जब यहाँ से हवा आएगी तो वो प्रॉपरली यहाँ से होते हुए प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, जिससे कि टेंट ठंडा भी रहता है। और अगर आपको हीट को रोके रखना है तो उस केस में ये पॉलिस्टर फैब्रिक वाला जो आपको कवर मिलता है, ये दोनों तरफ से हवा को आने से रोकता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों साइड में इस तरह के जो मैश पॉकेट्स मिलते हैं, जो कि आपको सामान रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और बात करें इस टेंट की ओवरऑल हाइट, सीलिंग हाइट की, तो इसमें 4.4 फीट के आसपास का आपको हेड स्पेस मिलता है, जो कि ख़राब वेदर में बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि आप यहाँ अंदर बैठ के अपने नोट प्रैक्टिस करें या फिर आप गेम्स खेलना चाहें गेम्स खेलें। देन लिविंग स्पेस में एक और एक चीज़ इसमें ख़ास है टेंट में, वो ये कि यहाँ पर आपको जो केबल के लिए, इलेक्ट्रिक केबल के लिए या चार्जिंग केबल के लिए, ये टेंट बेसिकली बना है ग्लैम्पिंग या फिर जो भी कार कैंपिंग पर्पस के लिए, जिसमें कि आप यहाँ अंदर बैठ के अपने डेली के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक डाउन साइड है वो है इसका वेस्टिब्यूल रीजन का ना होना। जब आप ऑन ट्रेल चल रहे होते हैं तो कीचड़ या फिर गोबर या बहुत सारी गंदगी आपके जूतों में लग जाती है। इसके अलावा आपके सॉक्स में स्मेल आ रहती है, और आपके गियर्स या आपके अगर गंदे कपड़े हों या बैग पैक गंदा हो तो उस केस में जो भी सारा सामान होता है वो वेस्टिब्यूल रीजन में रखा जाता है, क्योंकि वो एक स्टोरेज एरिया की तरह काम करता है। उसके अलावा अगर जब मौसम ख़राब होता है तो कुकिंग जनरली वेस्टिब्यूल रीजन में की जाती है, ताकि वो आपके स्टोव को विंड और रेन प्रोटेक्शन दे सकें। पर यहाँ पर वेस्टिब्यूल रीजन नहीं है, तो उस हिसाब से ये टेंट आउटडोर के हिसाब से बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। ये चीज़ बहुत ही बड़ा डाउन साइड लगा, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, इनफैक्ट अगर रेनी सीज़न में भी अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उन सीज़न के लिए बना ही नहीं है। ये टेंट बना है सिर्फ क्लियर वेदर के लिए। कोलमैन सीरीज़ के टेंट की प्राइसिंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है उनके कैपेसिटी वेरिएंट पे। मतलब ये कि अगर आप 2% टेंट ले रहे हैं तो वो 5 से 6 हज़ार के बीच में, 3% टेंट 6 से 7 हज़ार, और 4% टेंट 7 से 8, और जो 6% टेंट है वो 12 से 13 हज़ार के रेंज में मिलता है। इसमें जो मैंने रेंज दी है वो इसलिए क्योंकि रिटेलर टू रिटेलर आपको कितना डिस्काउंट मिलता है वो रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जनरली इसी रेंज के बीच में आपको मिलते हैं। गाइस, ये था ओवरऑल इस टेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।